132 खाद्यान्न आधारित स्थानीयता और नियुक्त तथा सेवाओं में आरक्षण विरोधी का विधेयक विधानसभा में पारित होने पर पूरे झारखंड में जश्न मनाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने आवासीय कार्यालय में आतिशबाजी की और लोगों को बधाई दी। इसके साथ ही राज्य के केंद्रीय सरना समिति और सरना प्रार्थना सभा में आदिवासी समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है और यह सिलसिला अब नहीं थमेगा। तो प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। पूरे झारखंड में जश्न मनाया गया। झारखंड के रांची से खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बधाई भी दी। प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा। 1932 भूमि रिकॉर्ड वाला बिल पास, इसी को लेकर के पूरे झारखंड में जश्न का माहौल देखिए, तस्वीर के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं, लोग नाचते गाते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन से आशीर्वाद लिया। झारखंड कैबिनेट 1932 का खतियान पारित करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और दिशोम गुरु शिबू सोरेन से भेंट की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के लगभग सभी ज्वलंत मुद्दों पर राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया है। जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत कानूनी सुरक्षा कवच प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया है। अब केंद्र सरकार को इस पर आखिरी निर्णय लेना है। इसे हम लोगों ने 9वीं अनुसूची में भेजने का निर्णय लिया। यही नहीं, बीजेपी शासित राज्य भी अपने आरक्षण को लेकर 9वीं अनुसूची में अपना विधायक को भेजने का काम कर रही है, जो एक संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब यह सरकार दिल्ली में जाकर पूरे अपने अधिकार का मुहर लगाने का काम करेगी। देखिए, लगभग राज्य के ज्वलंत विषय पर वर्तमान सरकार ने लगभग सारे निर्णय लिए और जो संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रियाओं के साथ इन कानूनों को सुरक्षा कवच देने का हम लोगों ने मार्ग प्रशस्त किया है। अब ये केंद्र सरकार को इसका पूरा इस पर आखिरी निर्णय लेना है। रांची में 1932 का खतियान कैबिनेट में पारित होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जुलूस निकाला और मानदर की थाप पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जमकर झूमे। राज्य में 77% आरक्षण को कैबिनेट में अंतिम मुहर लगने के बाद लोग सड़क पर निकल आए और जमकर आतिशबाजी की। झारखंड विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में 1932 का खतियान पारित होने के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो काफी खुश नजर आए। सत्र के बाद मंत्री जगन्नाथ महतो एक विशेष आयोजन भी करते दिखे। अबीर गुलाल और पटाखों से अपनी खुशी जाहिर करते हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ढोल नगाड़े बजाते नजर आए। आज ऐसा क्या आन पड़ा कि राज्य के मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री का घेराव फूल माला और गुलाल और बधाई देने के लिए हो रहा है। ऐसा मंजर आपने नहीं देखा होगा। सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय से इस राज्य को एक आशा और उम्मीद जो जगी है, आप गांव-गांव जाके देखें, एक उत्साह और एक खुशी का माहौल है।
बिहार में पहली से लेकर 12वीं तक के करीब 80,000 सरकारी विद्यालयों की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार एजी स्कूल ट्रैकिंग सिस्टम प्लस ऐप लॉन्च किया। इसके साथ ही उन्होंने द बेसिक ऑफ एनिमल बिहेवियर पुस्तक का भी विमोचन किया। इस दौरान उनके साथ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस ऐप को लॉन्च किया है उसके जरिए शिक्षा महकमे से जुड़े अफसरों के अलावा जिलाधिकारी के साथ ही स्थानीय प्रशासन से जुड़ा कोई भी अधिकारी अपने आसपास के स्कूल की जानकारी ले पाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा तैयार इस ऐप के जरिए सभी स्कूलों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी। यह जियो फेसिंग सिस्टम सपोर्टिंग ऐप है। अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारियों को विद्यालय से 500 मीटर की परिधि में रहना आवश्यक होगा। उम्र के प्रेसिडेंट स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को छात्रों के लिए राहत दी है। अब शिक्षा विभाग ने छात्रों को प्रत्येक शनिवार बिना स्कूली बैग के ही स्कूल जाने की अनुमति दी है। शिक्षा विभाग के मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक शनिवार को अब बिना बैग के छात्र स्कूल आएंगे। वहीं सरकार स्कूलों की ट्रैकिंग के लिए ऑनलाइन ऐप के ट्रैकिंग करने का काम करेगी। इससे स्कूलों की सही और वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा। सरकार की एक कोशिश है कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति हो। इसको लेकर ऑनलाइन ऐप ट्रैकिंग सरकार ने की है। जो डिजिटली स्टडीज होंगे और यह जो ऐप लॉन्च किया गया है रियल टाइम फोटो वीडियो के माध्यम से अनुश्रवण होगा। क्लासेज लग रहे हैं कि नहीं, वर्क चल रहे हैं कि नहीं, शिक्षक आ रहे हैं कि नहीं और हमारे अधिकारी जा रहे हैं। बिहार में 2 विधानसभा उपचुनाव होने के बाद अब कुढ़ने की बारी है, जिसको लेकर पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। वहीं राजद कोटे के सूचना एवं प्रौद्योगिक मंत्री इसराइल मंसूरी से जब पूछा गया कि विधानसभा चुनाव लड़ने की एएमआईएम ने भी घोषणा कर दी है, इस पर उन्होंने कहा कि इससे मुसलमान वोटर कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। बिहार के सभी असलियत के लोग महागठबंधन के साथ हैं। प्रतियोगिता हो रहा है। आईटी हब बिहार बनेगा, पटना ही नहीं, पूरे बिहार आईटी हब बनेगा। हम आईटी पॉलिसी भी लाने जा रहे हैं और आपको बता दें कि कल सोनपुर के मेला में पहली बार आईटी का स्टॉल हमने खोलने का काम किया है। और जो साइबर क्राइम के माध्यम से जो लोगों को ठगी का शिकार हो जाते हैं उनके लिए अवेयरनेस का वहाँ कार्यक्रम चल रहा है और अवेयरनेस में भी वहाँ प्रतियोगिता हो रहा है और हम पुरस्कृत आईटी विभाग करते हैं, इसलिए बहुत जल्द आईटी बिहार में दिखेगा। खबर सासाराम से है। जनता दल यूनाइटेड के संगठनात्मक चुनाव को लेकर जिला कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला चुनाव पर्यवेक्षक जंग बहादुर सिंह भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि जदयू के निर्वाचन पदाधिकारी बनारसी कुशवाहा की देखरेख में बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 16 और 17 नवंबर को सभी प्रखंडों में संगठन का चुनाव संपन्न कराया जाएगा। इसके अलावा 3 नगर अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। पूरे जिले से प्रखंड के सभी निर्वाची पदाधिकारी और सभी पर्यवेक्षक की बैठक बुलाई गई थी। हर प्रखंड में 16 और 17 नवंबर को 2 चरणों में पूरे रोहतास जिले की 19 प्रखंड और 3 नगर का चुनाव संगठनात्मक कराना है। इसमें सभी निर्वाची पदाधिकारी और पर्यवेक्षक को प्रदेश द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है उस गाइडलाइन के बारे में बताया गया है कि किस तरह से प्रखंड मुख्यालय पर प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव कराना है। मधुबनी के इस्लामपुर में नूरजहां खातून की अध्यक्षता में भूमिहीन परिवारों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दर्जनों भूमिहीनों परिवारों ने हिस्सा लिया और उन्होंने बताया कि हम लोग करीब 50 वर्षों से उक्त भूमि पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर बसे हुए हैं। वहीं कुछ लोगों के पास भूमि के दस्तावेज भी हैं। इसके बावजूद बिना नोटिस के ही कमला बहराज निर्माण के लिए झोपड़ी उजाड़ने की धमकी दी जा रही है। बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी भूमिहीनों की जायज मांग का समर्थन करती है। किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया है। बिना नोटिस के डायरेक्ट एफआईआर कर दिया गया है, जो किसी भी सही तरीके से गलत है। हमारे कहने का सिर्फ मतलब यही है कि जो परिवार 118 लोगों का जो एफआईआर किया गया है
उनको नोटिस करना चाहिए था पहले, और सरकार के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए था। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी को विस्थापित करना सरकार के नीति के खिलाफ है। दिल्ली दक्षिण वार्ड नंबर 16 इस्लामपुर मोहल्ला है ये। यहाँ डैम वगैरह बनने वाली है। सरकार बगैर नोटिस किए हुए, बगैर कोई जानकारी दिए हुए यहाँ 118 परिवार पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो यहाँ जो 118 आदमी बसा हुआ है उसका पहले सही कोई इंतज़ाम किया जाए बसने का, उसके बाद यहाँ से गुजारा जाए। सबसे पहला पॉइंट है कि बगैर कोई जानकारी दिए हुए एफआईआर हुआ, ये बिल्कुल गलत है। उसको पहले देखिए, उसके बाद में जो यहाँ 118 परिवार जिसके ऊपर एफआईआर हुआ है, जिसको हटाया जा रहा है, उसको पहले बसाने की व्यवस्था किया जाए। ये यहाँ दिल्ली दक्षिणी पंचायत के इस्लामपुर वार्ड नंबर 16 में करीब 118 परिवार करीब 50 वर्षों से कुछ अपना ज़मीन, कुछ सरकारी ज़मीन पर अपने बसे हुए हैं, और सिंचाई विभाग के द्वारा कमला नहर अवर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के द्वारा बिना नोटिस दिए हुए जयनगर थाना में एफआईआर दर्ज करवा दिए हैं, और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही उजारने की मांग किया जा रहा है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नालंदा में ड्यूटी से घर लौट रहे एक वनकर्मी की हत्या कुल्हाड़ी से काटकर कर दी गई। वनकर्मी का शव रेलवे लाइन के पास मिला। हालांकि परिजन किसी से कोई दुश्मनी से साफ इंकार कर रहे हैं। वहीं परिजनों ने इस घटना में शामिल अपराधियों पर प्रशासन से कठोर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। उनका रूटीन था, गाड़ी लगाते थे, सब्जी लाने के लिए मार्केट चले जाते थे जी। आज मतलब कल के डेट में जी शाम को 6:30-7 के बीच में वो जा रहे थे जी। गए, सब्जी लेके आने के क्रम में उनके सिर पे पीछे से नुकीली कुल्हाड़ी से या किसी हथियार से वार किया गया जी। ये तो तय है कि किसी ने मर्डर किया, समझ रहे हैं जी। क्योंकि अगर कोई दुर्घटना होती ट्रेन से टकराकर या कुछ टकराकर तो हर जगह चोट होता। उनको साफ साफ सिर पे वार किया गया है। धनबाद के सुदामडीह थाना क्षेत्र के पाथरडीह में दो गुटों में मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कोयले के अवैध कारोबार में वर्चस्व को लेकर ये मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों तरफ से 5 राउंड फायरिंग हुई। मुठभेड़ में ड्यूटी से लौट रहे तीन आम शहरियों को गोली लग गई, जिसमें एक की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंचे डीएसपी अभिषेक कुमार ने घटनास्थल का मुआयना किया। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डीएसपी अभिषेक कुमार ने जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया। सूत्रों के मुताबिक अल्टडीहा ओपी क्षेत्र में कोयले के काला कारोबार करने वाले गुट मोहन और चासनाला गुटों में बट गया, जिसके बाद मोहन बाजार गुट्स को ज्यादा रंगदारी मिलने लगी। इससे चासनाला गुट खफा था और अपना वर्चस्व चाहता था। इसी रंजिश में ये मुठभेड़ हुई। सुदामडीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोको बाजार में 2 पक्षों के बीच में कुछ मारपीट की घटना चली है, जिसमें कुछ फायरिंग की भी बात सामने में आई है। इसका अनुसंधान चल रहा है। कौन से लोग? अब इसमें कुछ ठेकेदारी का भी कुछ विवाद आ रहा है। ये निहाल गुट और ये निहाल रवानी और ये धीरा सिंह का, ये लोग का भी आ रहा है। कुछ ठेकेदारी का विवाद है, कुछ अन्य विवाद भी है इन लोग को लेकर। उसी घटनाक्रम में ये घटना घटी है। अररिया के भरगामा में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया, जिसका इलाज अररिया सदर अस्पताल में चल रहा है। बाइक सवार तीनों युवक अपने रिश्तेदार के यहां आ रहे थे। तभी भरगामा थाना क्षेत्र के खजूरी के पास तीखे मोड़ पर बाइक अनियंत्रित हो गई और बाइक गड्ढे में जा गिरी, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मेहमान ही आया था मेरे यहाँ, शाम में आया था, और इसके साथ में जो लड़का था वो अभी भरगामा थाना में है। वो बोला कि चलो जा रहे हैं मौसा के यहाँ, तो वो चला जा रहा था मौसा के यहाँ। रास्ते में वही डिलीवरी कर रहा था। ये दोनों स्पॉट हो गया, वो बच गया।
आरा में हथियारबंद अपराधियों ने पूर्व वार्ड परिषद के पुत्र सह ठेकेदार की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद आसानी से फरार हो गए। हालांकि उनकी हत्या क्यों और किसने की, इसका कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका है। बहरहाल पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है। 10 करीब पौने 11 बजे आज एक यहीं के कतिरा के आसपास के रहने वाले हैं शशिकांत जी, उनकी गोली मारकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। उनके परिजनों से डिटेल लेने की कोशिश की जा रही है और पुलिस को जो अब तक है कि इसमें 2 बाइक सवार पे कुछ व्यक्तियों से पहले प्रारंभिक झंझट हुआ है और उसके बाद फिर गोली मारने की घटना हुई है। 3-4 गोली की आवाज़ यहाँ के जो चश्मदीद गवाह हैं उन लोगों ने सुना है। तो पुलिस तहकीकात कर रही है, सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल है और जो अपराधी हैं उनके रिट्रीट की दिशा को भी हम लोग फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। गोपालगंज जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जनता दरबार में आम लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही जिले के कई प्रखंडों से आए फरियादियों के कई दर्जन मामलों को डीएम ने ऑन द स्पॉट निपटारा भी कर दिया। प्रतिदिन जनता से मिलता हूं और ये जनता का दरबार है जिसमें कि आज मैं डीएम साहब, हमारे डीसी सभी लोग उपस्थित थे और हम लोग के पास जितनी जनता आई है उसमें अधिकतर मामले भूमि विवाद के रहते हैं, जिसको कि हम लोग शॉर्ट आउट यहाँ से भी करते हैं और सीओ थाना प्रभारी लेवल पर भी शॉर्ट आउट हम लोग कराते हैं। साथ ही अन्य विकास के मामले में भी कई कंप्लेन होता है, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और हमने अपर समाहर्ता को निर्देश भी दिया है कि जितने मामले हैं जिसमें कंप्लायंस का मैटर है, जिसमें आदेश पारित है, उन सारे मामलों को सिर्फ अलग किया जाए और हम लोग यहाँ से टीम बना करके और कैंप मोड में उस सारे मामलों को कंप्लायंस कराएंगे। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में देश भर के सर्जन का 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया गया। चीफ सर्जन डॉक्टर बीएन प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में देश के दिल्ली एम्स, पटना एम्स, हैदराबाद, बेलवोर, रांची के रिम्स और देश भर के कोने कोने से डॉक्टर कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। डॉक्टर बीएन प्रसाद ने कहा कि 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में प्रशिक्षु सर्जन चिकित्सकों को वीडियो के माध्यम से सर्जरी के क्षेत्र में आ रही परेशानियों को सिखाया जाता है। इसके साथ ही नए नए उपयोग मेडिकल के क्षेत्र में रिसर्च किए जाते हैं और उससे उन्हें अवगत कराया जाता है। सर्जन है या जो पेरीफेरी में सर्जन काम कर रहे हैं उनके लिए अत्यंत लाभकारी है। सर्जरी की जो नया नया टेक्निक है, नया नया पद्धति है, जो रिसेंट इंस्ट्रूमेंट जो नया नया आ रहे हैं, उससे पेशेंट के साथ हम सेफ सर्जरी कितना कर सकते हैं, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन कितना कम कर सकते हैं, उस पर इसमें डिस्कस किया जा रहा है। तो इस सर्जरी से, इस कॉन्फ्रेंस के से जो भी यंग सर्जन्स हैं या जो लोग दूर दराज के एरिया में काम कर रहे हैं उनको काफ़ी फायदा है। जामताड़ा में तेज रफ्तार वाहन चलाना 3 युवकों को महंगा पड़ गया। तीनों युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। मामले में बताया जा रहा है कि बाइक पर बैठे तीनों युवक शराब के नशे में थे और तेज रफ्तार से बाइक को भगा रहे थे और इसी दौरान ये सड़क हादसा हो गया। भागलपुर के नवगाछिया प्रखंड के महदतपुर गांव के सरकारी स्कूल में मिड मील खाने से कई बच्चे बीमार पड़ गए हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। परिजन आनन फानन में स्कूल पहुंचे, जिसके बाद घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। पुलिस प्रशासन ने मामले की जाँच का भरोसा दिया। हो गए। हाँ, हम लोग को थोड़े देर पहले मालूम पड़ा है कि मध्याह्न भोजन खाने से महदतपुर के कुछ बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। तो हमारा और एसडीओ साहब दोनों का ये हुआ, दोनों आदमी हॉस्पिटल में है, एसडीओ साहब भी हैं, हम लोग भी हैं। तो यहाँ जो भी अरेंजमेंट हो सकता है सब किया गया है। हम लोग भी घूम फिर के देखे हैं। ज़्यादातर बच्चे स्वस्थ हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर सबको अभी चेकअप में रखा गया है। डॉक्टर साहब उसका देख रहे हैं और स्थिति पर नियंत्रण किया गया है। बल का भी व्यवस्था करवा लिए हैं हम लोग, क्योंकि गार्जियन बहुत सारे आ रहे हैं, तो हौच पौच की कंडीशन नहीं हो, इसके लिए महिला बल भी अभी कॉल किया गया है, थोड़े देर में पहुंच जाएगी। फिलहाल रंगरा थाना प्रभारी हैं, टाउन थाना प्रभारी हैं, हम हैं, आसपास के जितने थाने हैं सबको यहाँ पर कॉल किया गया है। और हमारी एक टीम जो है महदतपुर गाँव में गई हुई है, तो वहाँ भी सुने कि कुछ बच्चों का जो है डर बना हुआ है। ऐसे तो कुछ है नहीं, फिर भी एहतियात के तौर पर जो भी हो सकेगा और अरेंजमेंट किया जा रहा है।
और इसकी जानकारी बड़ी को भी दी गई है, एसपी साहब को भी बताया गया है, वो भी थोड़ी देर में हो सकता है पहुंच जाए यहाँ पर। सूचना मिली है कि कुछ बच्चे जो है सो बीमार हो गए हैं। किस कारण से? क्या हुआ था जो कारण की हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सर बच्चे उल्टी कर रहे हैं सर, और उसमें खिचड़ी उसके मुंह से निकल रहा है। बोला जा रहा है छिपकली खाना में गिर गया था, मेनू के अनुसार सही खाना नहीं बना था और शिक्षक लोग प्रेशर करके खिला रहे थे। जबरदस्ती हम लोग देख रहे हैं, जिसको जो इसके लिए जवाबदेह होगा हेडमास्टर या रसोइया, उस पर हम लोग उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। साहिबगंज के महाराजपुर यज्ञशाला घाट पर गंगा समग्र और हिंदू धर्म रक्षा मंच के संयुक्त तत्वाधान में भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गंगा समग्र के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रमाशंकर सिन्हा, बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान रमाशंकर सिन्हा ने गंगा नदी को भारत की पहचान बताया। उन्होंने कहा कि गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए गंगा समग्र लगातार काम कर रही है। वहीं बीजेपी किसान मोर्चा के मंत्री बजरंगी यादव ने गंगा के महत्व का जिक्र करते हुए गंगा की निर्मलता बनाए रखने पर जोर दिया। श्री रामाशंकर सिन्हा जी से आग्रह करते प्रदेश अध्यक्ष संत कुमार घोष। समग्र गंगा और हिंदू धर्म जागरण रक्षा मंच के तत्वाधान में आज साहिबगंज जिला के महाराजपुर, जहां मां गंगा उत्तरायण मां गंगा के तट पर गंगा आरती किया गया और इस उपलक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री और बड़े भाई हम सबों के बीच आए हुए हैं, आदरणीय श्री रामाशंकर जी। गंगा समग्र के द्वारा गंगा की चेतना जगाने के लिए और अविरल बहती रहे गंगा, इसके लिए गंगा समग्र ने विभिन्न जगहों पे जागरूकता के लिए आरती, स्वच्छता एवं ऐसे तमाम कार्यक्रम आए दिन करते रहती है। आज साहिबगंज में भी उसी के तहत लोगों में चेतना जगाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए गंगा आरती भव्य की गई, ताकि लोगों में यह जागरूकता फैले कि माँ गंगा जैसे हमारी सदियों से चली आ रही है, बहती आ रही है, निर्मल अविरल, वैसे ही बहे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।